नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे। चलो अब शुरू करते हैं। हॉरर स्टोरी का नाम है भूतिया दुल्हन बिंदिया की आखिरी विदाई। यह कहानी रहस्य, डर और इमोशन से भरपूर है, जिसमें एक गांव, एक शादी और एक ऐसी दुल्हन की दास्तान है जो मरी नहीं, बस लौट कर आ गई। अध्याय 1, रहस्यमयी हवेली। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिसनपुर में एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। बरसों से वीरान पड़ी इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात को औरत की चीखें सुनाई देती थी। लोगों का मानना था कि वहां किसी दुल्हन की आत्मा भटकती है। गांव के लोग सूरज ढलने से पहले उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे। कहते थे, जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह या तो पागल हो गया या फिर लौटा ही नहीं। अध्याय 2, नई बहू श्रेया। शहर से आई नई बहू श्रेया ठाकुर प्रताप सिंह की पोती बहू थी। उसकी शादी प्रताप के पोते अर्जुन से हुई थी। अर्जुन शहर में नौकरी करता था, पर दादी की तबीयत खराब होने के कारण वह कुछ दिनों के लिए गांव आया था और श्रेया को भी साथ ले आया। गांव वालों ने श्रेया को समझाया, बहू जी, रात को खिड़की बंद रखिएगा और उस हवेली की तरफ देखिएगा भी मत। वहां बिंदिया रहती है। कौन बिंदिया? श्रेया ने पूछा। वो ठाकुर की बहू थी, दुल्हन बनकर आई और फिर कभी घर की नहीं हुई। अध्याय 3, बिंदिया की कहानी। 40 साल पहले ठाकुर साहब के बड़े बेटे की शादी बिंदिया नाम की लड़की से हुई थी। वह बेहद खूबसूरत, मासूम और सीधे स्वभाव की लड़की थी। पर शादी के तीसरे दिन ही कुछ अजीब हुआ। ठाकुर साहब ने आधी रात को हवेली से चीखें सुनी। दौड़कर कमरे में गए तो देखा बिंदिया का सारा चेहरा खून से सना था और वह बेसुध पड़ी थी। कुछ ही घंटे में उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक। मगर नौकरानी कमला ने उस रात जो देखा वो किसी को बताया नहीं, सिवाय पंडित रमेश के। अध्याय 7, विदाई की रस्म। पंडित ने बताया कि आत्मा को मुक्ति तब मिलेगी जब उसकी अधूरी शादी पूरी हो और उसे विदाई दी जाए। पर एक दिक्कत थी, बिंदिया का असली प्यार कौन था ये किसी को नहीं पता था। तभी कमला ने वो पुरानी डायरी दी जो बिंदिया ने छुपा कर रखी थी। उसमें लिखा था, मुझे रोहित से प्यार है, पर पापा ने जबरन मेरी शादी ठाकुर के बेटे से करवा दी। मैं रोहित की ही हूँ, मरकर भी उसी की रहूंगी। अध्याय 8, आखिरी बारात। पंडित और गांव वालों ने मिलकर एक आखिरी बारात निकाली। एक नकली दूल्हा बिठाया गया और बिंदिया की डोली सजाई गई। हवेली के सामने मंडप बनाया गया। रात के 12 बजे जब विवाह की रस्में शुरू हुई, तभी हवा में हलचल होने लगी, पेड़ हिलने लगे और फिर अचानक एक लाल जोड़े में सजी बिंदिया की आत्मा सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पंडित बोला, बिंदिया, तेरा विवाह पूरा हुआ, अब तू विदा हो जा, तेरा दुख मिटा दिया गया। बिंदिया कुछ पल शांत रही, फिर धीरे धीरे उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और वह हवा में विलीन हो गई। अध्याय 9, मुक्ति। उस रात के बाद हवेली में कोई आवाज नहीं आई। श्रेया की तबीयत ठीक हो गई, उसके चेहरे की रंगत लौट आई। अध्याय 4, भूत की दस्तक। श्रेया को शादी के तीसरे दिन से ही अजीब सपने आने लगे। हर रात एक ही सपना, एक दुल्हन लाल जोड़े में, आंखों से खून बहता हुआ, श्रेया के कमरे के दरवाजे पर खड़ी होती और कहती, ये सिंदूर मेरा है, तू क्यों पहनती है? श्रेया डर के मारे अर्जुन को बताने लगी, पर अर्जुन ने इसे सपना कहकर टाल दिया। एक रात जब बिजली चली गई
श्रेया मोमबत्ती लेकर कमरे में जा रही थी। तभी उसने आईने में देखा, खुद की जगह वो लाल जोड़े वाली दुल्हन खड़ी थी। अध्याय 5, कमला की गवाही। कमला अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन जब श्रेया ने उसे सपने के बारे में बताया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। बिटिया, बिंदिया की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। उसे ठाकुर साहब ने जिंदा हवेली के तहखाने में दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि वह किसी और से प्यार करती थी। शादी जबरन करवाई गई थी और जब उसने भागने की कोशिश की तो ठाकुर ने, कमला की आंखों से आंसू बह निकले। उसका कत्ल कर दिया गया और तब से वो दुल्हन बनकर भटक रही है। अध्याय 6, आत्मा का कहर। श्रेया की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके शरीर पर लाल निशान उभरने लगे थे। पंडित रमेश ने देखा तो बोला, यह आत्मा अब तेरे शरीर में घर बना रही है। अगर समय रहते कुछ नहीं किया तो तू भी बिंदिया बन जाएगी। श्रेया अब सच में रात को उठकर लाल जोड़ा पहनती, माथे पर बड़ा सा सिंदूर लगाती और छत पर जाकर बैठ जाती, जैसे किसी बारात का इंतजार कर रही हो। गांव वाले कहते हैं अब हवेली में कोई आत्मा नहीं भटकती, क्योंकि उसे उसकी अधूरी मोहब्बत और विदाई दोनों मिल गई। पर गांव की एक लड़की जो अब बड़ी हो चुकी है अक्सर कहती है, मैंने उस रात एक लाल जोड़े वाली औरत को आसमान में उड़ते देखा था। वो मुस्कुरा रही थी। भूतिया दुल्हन बिंदिया की आखिरी विदाई समाप्त।